इस बार का गणतंत्र दिवस क्यों है खास, ये हम अपने दर्शकों को बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस बार के गणतंत्र दिवस में परेड में किस तरह से विमान को बायोफ्यूल के द्वारा चलाया जाएगा। तो खुद इस वक्त हमारे बीच टीम मौजूद है। सर, आप बताइए किस तरह से इस विमान को उड़ाया जाएगा और कितने समय की आपकी मेहनत है? ये हम लोग काफी सालों से इस कार्य में लगे हुए थे। इससे पहले जैसे आपको मालूम होगा कि स्पाइस जेट के विमान को उड़ाया गया था और उसके बाद एयरफोर्स भी अपने विमानों में इसका इस्तेमाल करना चाह रही थी 10% इस बायोफ्यूल का इस्तेमाल करके। तो उस दिशा में हम लगभग 2 साल से एयरफोर्स के लिए हम काम कर रहे हैं और हमने ये बायोफ्यूल बना के और उनकी जो टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस की, उन्होंने इस फ्यूल को टेस्ट किया और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी टेस्ट किया। फिर कंटिन्यूअसली हम एक नया प्लांट का हमने यहाँ पे खड़ा किया इन्हीं 2 सालों के अंदर और उसके अंदर हम कंटिन्यूअसली इस फ्यूल को बनाते रहे। दो प्लांट हमारे यहाँ पे हैं, एक छोटे कैपेसिटी की, एक उससे थोड़ी बड़ी कैपेसिटी की, और कंटिन्यूअसली हमने 24 आवर्स रात दिन इसमें हमने फ्यूल का प्रोडक्शन किया और क्वालिटी की कंटिन्यूअसली चेक करके और फिर फाइनली हमने इसको 2 दिन पहले एयरफोर्स को हमने सौंपा है इस फ्यूल को 26 तारीख को उड़ाने के लिए। भारतीय पेट्रोल संस्थान की टीम इस वक्त हमारे बीच मौजूद है, इसलिए आप मेरा ड्रेस कोड भी देखेंगे क्योंकि यहाँ पर लगातार कार्य होता है। किस तरह से विमान को लेकर केमिकल सारे कार्य यहाँ पर होते हैं, इसलिए मैंने भी ये ड्रेस कोड पहना है और लोगों से भी हम जानेंगे। आप बताइए कितनी लंबी आपकी मेहनत रही है, कितनी जर्नी रही है अभी तक की? यहाँ पे मैंने तो अभी रिसेंटली ज्वाइन करा है, पर लेकिन यहाँ पे सुबह शाम काम होता रहता है और यहाँ पे हर चीज प्रॉपर वे में होती है। मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो 24 तो सब जो है एकदम रेडी रहता है उसको सही करने के लिए। तो पूरी टीम जो है 24 घंटे तैनात रहती है, तब जाके उन्हें सफलता मिली है। और भी चीज हम जानेंगे। सर, आप बताइए इससे क्या फायदा होगा? इससे सबसे पहले तो क्योंकि हम ये ग्रीन फ्यूल यूज कर रहे हैं जो एक प्लांट ओरिजिन से आता है, तो बेसिकली ये कार्बन साइकिल कंप्लीट करता है। बेसिकली ये वो नहीं है कि हम जमीन से कच्चा तेल निकाल रहे हैं और उसे एज ए CO2 एमिट कर रहे हैं, बल्कि ये कंप्लीट कार्बन साइकिल है, इसलिए कार्बन न्यूट्रल है। मोर ओवर ये मोर एफिशिएंट है, इसलिए इसमें लगभग 15% कम CO2 प्रोड्यूस होता है और इसलिए ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। लेकिन सर, कब की ये है, कब आपके दिमाग में आइडिया आया पूरी टीम की कि इस तरह का वायुयान बनना चाहिए, इस चीज से चलना चाहिए? ये कई साल पहले से ये काम चल रहा है। 2008-9 से स्टार्ट हुआ, जब मैंने आया भी नहीं था। ये स्मॉल स्केल में स्टार्ट हुआ, फिर ये धीरे धीरे हमने इसे स्केल अप किया फ्रॉम 1 ग्राम लेवल टू अब हम 10 से 15 किलो कैटलिस्ट लेवल कैपेसिटी की, जिसका मतलब है 250 लीटर प्रतिदिन हम प्रोसेस कर सकते हैं। इस लेवल पे हम आ गए हैं। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि दूसरे वायुयान और इसमें क्या फर्क रहेगा और इसमें पर्यावरण में क्या कुछ इससे फर्क पड़ेगा? क्या पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरे वायु ईंधन जो है वो क्रूड बेस्ड होता है, ये रिन्यूएबल है, एनी काइंड ऑफ नॉन एडिबल ऑयल बेस्ड है। तो कोई भी घर का इवन वेस्ट कुकिंग ऑयल होता है जो आजकल चल रहा है, उससे भी बनाया जा सकता है। हमारी तकनीक एक नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल की टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में हमारे पास हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है और इससे फायदा डायरेक्ट आप सोचिए कि एक चीज तो है कि खाली क्रूड ऑयल से एविएशन फ्यूल बनता है और उसको हम बर्न करते हैं एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। अभी क्या हो रहा है, जितने जितने पेड़ पौधे उगने के लिए वो CO2 लेते हैं, उससे वो ऑयल बनाते हैं। उस ऑयल को हम फिर कन्वर्ट करते हैं, उससे ईंधन बनता है और ईंधन फिर जल के कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस जितना और तेल बनाएंगे फार्मर्स, वापस धरती के अंदर आएगा। तो एक कंप्लीट साइकिल एस्टैब्लिश हो जाएगा और 15% कम CO2 का एमिशन होगा। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस गणतंत्र दिवस में जो है जो वायुयान उड़ने वाला है, कितनी खुशी आपको हो रही है और पूरी टीम में कितना उत्साह है? हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत उत्साहित भी हैं कि हमने ये टारगेट जो था कि 26 जनवरी को हमें सप्लाई करना ये फ्यूल, हमने ये टारगेट पूरा किया और जितनी क्वांटिटी की जरूरत थी हवाई जहाज में डालने के लिए उतनी क्वांटिटी हम बना के और सही क्वालिटी की बायोफ्यूल हमने एयरफोर्स को सौंप दी। सो हम लोग जैसा देख सकते हैं सभी लोग उत्साहित हैं, हमारे टीम के लोग इसके बारे में। कुछ और लोगों से भी हम जानना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा बस इतना ही कहना है कि जो जिस जगह अभी तक हम पहुंचे हैं इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहें और अभी जो हमने प्लांट स्केल अप किया है और आगे जो आने वाला प्लांट है वो सक्सेसफुली स्केल अप हो जाए। मैम से भी हम जानना चाहेंगे। मैम, आप बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में?
यही कहना है कि बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। काफी टाइम से इस चीज पे काम कर रहे थे और जब सक्सेस मिलती है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। और अच्छी चीज ये है कि अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं, इस चीज से बहुत प्राउड फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस वक्त हमारे बीच पूरी टीम मौजूद थी और टीम ने साबित कर दिया है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप सभी को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरामैन कुलदीप रावत के साथ भारती सकलानी, TV 24, देहरादून।